हेलो एंड नमस्कार साथियों, जीत ऑनलाइन क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग इकाई फर्स्ट के सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे जिसका नाम है बीजीय व्यंजक। पिछले पार्ट में हमने घातांक और घात के बारे में अध्ययन किया था। आज बीजीय व्यंजक के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। एक या दो पार्ट बनेंगे इस पूरे बीजीय व्यंजक पार्ट के, जिसमें हम लोग योग, बाकी, गुणा, भाग और उससे संबंधित सर्व समीकरणों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। चलो आज की क्लास को बड़े ही रोचकपूर्ण ढंग से शुरू करते हैं। देखिए, बीजीय व्यंजक। सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि बीजीय व्यंजक होता क्या है और नॉर्मल व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक क्या होता है? जिसमें इंग्लिश के अल्फाबेटिकल वर्ड जब साथ आ जाते हैं तो वो बन जाता है बीजीय व्यंजक। जैसे देखो, गणित में नॉर्मल तौर पर अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक, और इंग्लिश के अल्फाबेटिक अक्षर होते हैं A to Z। ये दोनों जब साथ लिख दिए जाते हैं तो बीजीय व्यंजक की श्रेणी में आ जाते हैं। देखो, जैसे मैं नॉर्मल चीज के बारे में बात कर रहा हूं, सबसे पहले इसमें 3-4 चीजों का आपको ध्यान होना बहुत जरूरी है। देखो, कुछ चीजें मैं लिख रहा हूं ऊपर। सबसे पहले तो आता है चर। सबसे पहले आता है चर, फिर आता है अचर, फिर हम बात करेंगे पद के बारे में, फिर पद से बनेगा व्यंजक, और व्यंजक के बाद अपन पढ़ेंगे समान और असमान पदों के बारे में। समान पद क्या होते हैं, असमान पद क्या होते हैं। फिर अपन हमारे मूल टॉपिक पे आएंगे, योग, बाकी, गुणा, भाग और फिर उनसे संबंधित प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन चर क्या होते हैं। साइन के बारे में तो आप सबको पता है, चिन्ह के बारे में आप सभी को पता है और पिछली क्लास में मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं। चर क्या होता है कि इंग्लिश के वर्ड जैसे ए से लेकर मैं जेड तक अल्फाबेटिक लिख दूं, ये चर की श्रेणी में आते हैं। मूलतः एक्स वाई जेड को ही चर की श्रेणी में रखा जाता है। वैसे कई कई बार ए से जेड तक कंप्लीटली भी ले लिए जाते हैं। अचर क्या होते हैं? अंक। गणित के अंक क्या कहलाते हैं? अचर कहलाते हैं, 0 से लेकर अनंत तक। फिर आते हैं पद। पद का निर्माण चर और अचर की सहायता से होता है। पद का निर्माण चर और अचर की सहायता से होता है। देखो, अगर चर और अचर को मैं साथ साथ लिख दूं तो वो क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। जैसे मैं लिख दूं x, 2x, क्या लिख दिया? 2x, तो 2x क्या है? एक पद हो गया। अब पद को लिखने का एक तरीका होना चाहिए। जब भी आप चर और अचर को गुणा या भाग की फॉर्म में लिखते हो तो ही वो पद कहलाएगा। अगर आप प्लस और माइनस की फॉर्म में उसको लिख दिया तो वो दो पद हो जाएंगे। एक पद की श्रेणी में तो सिर्फ गुणा और भाग की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जब प्लस माइनस की फॉर्म में आप अगर उसके बीच में कोई साइन डालते हैं तो फिर वो एक से अधिक पद की श्रेणी में आ जाते हैं। तो नॉर्मली 2x एक पद है। अगर मैं x/2 लिख रहा हूं तो भी ये एक पद है। अगर मैं -1/2 x² y लिख रहा हूं तो भी ये पद है। जब मैं ऐसी चीज लिख रहा हूं कि भाई x + y, तो ये पद तो है, लेकिन कितने पद हैं? दो पद है, द्विपद है। और ये वाले सारे एग्जाम्पल हैं एक पद के। ठीक है। फिर व्यंजक x + y और लिख दो, जैसे -x² / y + 2, ये भी ये क्या है? व्यंजक। क्लियर? एक होता है व्यंजन और एक होता है व्यंजक। व्यंजन आता है हिंदी में और व्यंजक आता है काम गणित में। फिर अपन बात करते हैं समान और असमान पद। पहले मैं थोड़ा थोड़ा सबको बारे में बता देता हूं, फिर विस्तृत इस चैप्टर के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। नॉर्मली आपको पता होना चाहिए भाई समान क्या होते हैं, असमान क्या होते हैं। बाकी विस्तृत जानकारी पूरी पढ़ लेंगे। समान क्या होता है? समान पद। समान पद का मतलब होता है, नाम से ही पता चल रहा है, दोनों पद क्या होने चाहिए? समान। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि भाई समान और असमान की पहचान कैसे करें। जैसे मैं कोई दो पद लिख रहा हूं, मैंने लिख दिया एक x², मैंने लिख दिया एक x², और एक लिख दिया मैंने इधर y²। क्या ये दोनों पद समान है? बिल्कुल नहीं है। ये x² का है और ये
वाई स्क्वायर का है, असमान पद हो गए। एक और लिख रहा हूं, जैसे अगर मैं इधर लिख दिया एक्स स्क्वायर और इधर लिख दिया एक्स, क्या ये दोनों पद समान है? इसके आधार तो दोनों के समान है, लेकिन इनकी पावर क्या है, अलग अलग है, घात बिल्कुल अलग है। तो अपन को देखना है कि समान और असमान की जांच करते समय उनके आधार और घात दोनों सेम होनी चाहिए। जैसे x है तो x की पावर 2 है, तो इधर भी x की पावर 2 होना अति आवश्यक है। एक चीज आपको यह ध्यान रखनी है कि अगर समान और असमान की पहचान करते समय अगर उसके आगे चिन्ह और अंक को देखकर यह नहीं पता करना है कि यह पद समान है या असमान है, चिन्ह और अंक को नगण्य मानते हुए आपको चर पे काम करना है। देखो मैंने लिख दिया माइनस का एक्स स्क्वायर, मैंने लिख दिया माइनस का एक्स स्क्वायर, और एक पद है माइनस के 1/2 एक्स स्क्वायर। तो इस चीज को आप क्या कहेंगे, समान की श्रेणी में डालेंगे या फिर असमान की श्रेणी में डालेंगे? इस पूरी चीज को अपन समान की श्रेणी में डालेंगे। क्यों भाई? क्योंकि समान के बारे में यही ध्यान रखना है, सिर्फ चर और चर की घात के बारे में अपन बात करेंगे। जो भी चर है, जैसे x है तो x की घात इधर और x की घात भी उधर के बारे में बात करेंगे। बाकी साइन और अंक का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं करेंगे, ये चीज ध्यान रखना। एक एग्जांपल और ले रहा हूं, जैसे मैंने लिख दिया वाई स्क्वायर अपॉन 4 एक्स स्क्वायर इंटू में, और इधर लिख दिया माइनस नहीं प्लस का 7 एक्स स्क्वायर वाई, प्लस का 7 एक्स स्क्वायर वाई। बताओ ये चीज समान है या असमान है? तो अपन को देखना है साइन और अंक को नगण्य मानना है। साइन इधर माइनस का इधर प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर 1/4 है उधर 7 है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब काम स्टार्ट करो रियलिटी का। इधर वाई स्क्वायर है, इधर भी वाई है, और इधर एक्स स्क्वायर है और इधर भी एक्स स्क्वायर। एक चीज की कमी है, इधर वाई स्क्वायर है तो इधर भी क्या आना चाहिए, इधर भी अगर वाई स्क्वायर होता तो हमारा समान पद होता, वरना ये क्या है, असमान पद। चलो अब अपन विस्तृत सवाल पढ़ेंगे, पहले इसको रब करते हैं। ये तो थी नॉर्मल बेसिक जानकारी, बेसिक, ध्यान से रख। ये भूमिका दे रखी है, भूमिका में नॉर्मल चीजें x+3 इस टाइप से दे रखी है। बीजी व्यंजकों से परिचित हो चुके हैं, आपको बता दिया है बीजी व्यंजक होते क्या है, जिसमें चर और अचर दोनों साथ साथ लिखे जाते हैं, वो बीजी व्यंजक कहलाते हैं। और इसके साथ माइनस का साइन भी आता है और गणित के अंक भी आते हैं, वो सारी चीजें बीजी व्यंजक की श्रेणी में आती है। फिर देखो व्यंजक किस प्रकार बनते हैं। पदों के संयोग से व्यंजकों का निर्माण होता है। पद कैसे बनते हैं? चरों के और अचरों के संयोग से पद बनते हैं और पदों के संयोग से व्यंजक बनते हैं। एक पद लिख दिया मैंने तो एक पद हो गया, जब दो पद साथ लिख दिए तो द्विपद हो गया, और 3 पद लिख दिया तो त्रिपद हो गया। और ऐसे ऐसे जब मैं बहुत सारे पद लिख दूंगा तो वो बहुपद की श्रेणी में आ जाएंगे। और देखो फिर आ गया चर, बता दिया, अचर भी बता दिया। नेक्स्ट पेज पे देखो, और बाकी चीजें नॉर्मल हैं। इधर देखो, ये एक चीज दे रखी है, बताइए कि निम्नलिखित व्यंजक किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। बताइए कि निम्नलिखित व्यंजक किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं। ये चीज कैसे प्राप्त हुई? जैसे 7x + y, 7xy + 5, ये चीज कैसे प्राप्त हुई अपन को, ये चीज कैसे प्राप्त हुई? 5 है तो अपन लोग क्या किया, 7 को x से गुणा किया, फिर y से गुणा किया, फिर उसमें +5 किया, तो ये चीज बन गई 7xy + 5। ये पूरी चीज अपन को प्राप्त हो गई, बस यही चीज है और कुछ नहीं इसमें। सेम टू सेम इसमें एक व्यंजक के पद जिसमें एक ही व्यंजक को, जैसे मैंने लिख दिया x² y z, ये क्या है, एक स्क्वायर का पद है। और भी हो सकता है, जैसे -x²/2 लिख सकते हो, -3/2 π² z भी आप इस चीज को लिख सकते हो। और देखो चीजें नेक्स्ट पेज पे देखो, फिर एक पद के गुणनगण दे रखे हैं, फिर ट्री आलेख दे रखा है। ट्री आलेख क्या होता है, ये तो रिटन एग्जाम में काम आता है आपके, जैसे MCQ वाले क्वेश्चन आते हैं जब कंपटीशन में, उसमें काम नहीं आता है ये ट्री आलेख।
नॉर्मल चीजें मुद्दे पे बात करते हैं मैन अपन लोग। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट दे रखा है, एग्जाम्पल फर्स्ट को देखो आप ध्यान से। एग्जाम्पल फर्स्ट, पेन चेंज कर लेते हैं, इधर देखो। निम्नलिखित व्यंजकों में वे पद छांटिए जो अचर नहीं है, उनके संख्यात्मक गुणांक भी लिखो। अब एक चीज के बारे में मैं आपको बताना भूल गया कि गुणांक क्या होता है। बड़े ही तसल्ली से समझो गुणांक को। गुणांक क्या होता है देखो, गुणांक को इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, गुणांक क्या होता है? जैसे मैंने कोई पद लिख दिया -3x² ये कोई क्या है? पद है। ये क्या पद है? तो इधर आपको पूछेगा क्या भाई z का गुणांक बताओ, z का गुणांक बताओ। तो जिस चीज का आपको गुणांक पूछ रहा है उस चीज को आपको पूरी तरह से भूल जाना है, और उसके साथ जो भी चीजें आई हुई है जहां तक माइनस और अंकीय मान भी लेना है। जिस चीज का पूछ रहा है उस चीज को तो आप भूल जाओ, बाकी सारी चीजों को एज इट इज लिख दो, यही उसका गुणांक होता है। जैसे z का गुणांक पूछ रहा है तो z को तो आप भूल जाओ और बाकी सारी चीजें लिख दो, -3x² इसका गुणांक हो जाएगा। बस ये चीज ध्यान रखें। ये तो सिंगल पद में गुणांक की जांच करने का तरीका है। जब पद दो होंगे, जब पद तीन हो जाएंगे, तब आप गुणांक की पहचान कैसे करोगे? इधर देखो, जब पद दो होंगे तो गुणांक की पहचान कैसे करोगे? जैसे पद दे दिया एक x² और आगे 3 दे दिया, इधर दे दिया -4x²y, इधर देखो। अब इसमें पूछ लेगा आपको कि भाई x का गुणांक बताओ। तो सबसे पहले आपको यही पता करना है x किस पद में है। सबसे पहले आपको यही पता करना है कि x किस पद में मौजूद है। तो x फर्स्ट पद में मौजूद है तो पूरा कार्यक्रम फर्स्ट पद पे ही रहेगा, सेकंड पद को आपको देखना भी नहीं है, क्योंकि वहां x² है, ओनली x⁻1 फर्स्ट पद में ही है। इधर तो x² है, तो इस पद में से ही आपको गुणांक को छांटना है। यानी गुणांक छांटते समय आपको उस पद पे काम करना, उसी पद में जाना। इधर है 3x² xy का स्क्वायर, तो x का गुणांक, तो x को मिस कर दो, पीछे क्या बचा? पीछे बचा 3y², ये इसका हो जाएगा आंसर। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर 3y²। तो गुणांक की बात आते हैं तो जिस चीज का पूछ रहा है उसे भूल जाओ और बाकी वाली सारी चीजों को एज इट इज लिख दो, यही गुणांक होता है। अब देखो बुक के कुछ क्वेश्चन है, वह पद छांटिए जो अचर नहीं है। अचर नहीं है इसका मतलब चर है, और उनके संख्यात्मक गुणांक। संख्यात्मक गुणांक का मतलब होता है सिर्फ गणित के अंक, गणित के अंक की बात करा। देखो x, देखो ये व्यंजक है xy+4, इसमें ही समझ लो पद जो अचर नहीं है, अचर नहीं है xy, और संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? 1। भाई कोई चीज का जो अचर नहीं है, जो अचर नहीं है तो अपन को चर वाला लेना। अचर नहीं, ये तो अचर वाला है तो चर वाला लिया। चर वाला क्या आया? xy, और xy का गुणांक क्या होगा? अगर मैं किसी भी इस नंबर को 1 से गुणा कर दूं तो वही नंबर वापस प्राप्त होगा। तो xy को 1 से गुणा करो तो क्या आएगा? x। क्लियर? फिर इसमें देख लो लास्ट में। अब देखो इसमें ये तो अचर वाला है, इसको तो छोड़ देना है। वो बोल रहे हैं अचर नहीं है तो चर वाला लेना है। तो चर वाले कितनी टर्म है? 2 टर्म में। तो इस टर्म में चर क्या, आगे साइन प्लस का है तो इधर भी क्या है? प्लस ही है। तो इसमें आपको पूछ रहे हैं पद जो अचर नहीं है ये है, और इसका संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? यानी P और Q इंग्लिश के अल्फाबेटिक अक्षर हैं तो आपको ओनली 4 ही लेना, और इधर क्या आ जाएगा? -3। इंग्लिश के अल्फाबेटिक छोड़ दो, बाकी संख्यात्मक मान लिख दो। संख्यात्मक मान का मतलब होता है कि 1 से लेकर अनंत तक की गिनती, कोई भी मान आए वो लिख देना। अगर -1/4 आए तो भी लिखना -1/2, -1/2 भी लिख सकते हैं। -1/4 आए तो ये भी आप संख्यात्मक मान की श्रेणी में आएगा। चलो नेक्स्ट, x के क्या गुणांक है? नॉर्मल छोटी छोटी चीजों को पकड़ते हुए एक हाई स्तर तक पहुंचो। इधर बोल रहा है कि x के क्या गुणांक, जैसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल यहाँ लिखे हुए हैं, इधर भी लिखे। y का गुणांक क्या? कोई एक पकड़ लेता है, जैसे मैंने ये ले लिया 2z - 5xz, 2z - 5xz। इसमें x का गुणांक पूछ रहे हैं तो x का गुणांक क्या होगा भाई? x का गुणांक,
x का गुणांक, तो x किस पद में है? मैंने एक चीज आपको बताई कि एक पद है तो कोई तकलीफ नहीं है, अगर दो या दो से ज्यादा पद है तो आपको परेशानी होगी। तो आपको क्या करना, जिस पद में x है उसी को पकड़ो, बाकी सबको छोड़ दो। तो इधर क्या है, इस वाले पूरे पद में x है, तो -5xz इस चीज को पूरा रख दिया। अब x का गुणांक पूछ रहा है तो x को तो भूल जाना है, x को तो भूल जाना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, -5z। इसका आंसर क्या आएगा, -5z। इधर पूछ रहा है y का गुणांक क्या। जैसे मैं एक अलग दो एग्जांपल लेता हूं, एक ये लूंगा और ये वाला फर्स्ट ही लेता हूं। अगर दे दिया 4x - 3y, 4x - 3y, x का गुणांक, तो x फर्स्ट वाले में मौजूद है, फर्स्ट वाला क्या है, 4x है। 4x भी किसका है, प्लस का है, क्यों प्लस का साइन शो नहीं किया जाता है। तो x का गुणांक, तो x का गुणांक में x को भूलना होगा, फिर क्या बचेगा, 4, तो प्लस का 4 इसका आंसर आएगा। और इसका तो मैं सॉल्यूशन यही बता देता हूं कि y का गुणांक क्या है, तो y इसमें मौजूद है, तो y का गुणांक होगा, जैसे my में y का गुणांक क्या होगा, y को छोड़ दो, बाकी वाला प्लस का m लिख दो, प्लस का m आंसर आ जाएगा। क्लियर, बाकी सेम स्ट्रक्चर बनी हुई है। फिर समान और असमान पदों के बारे में हमने बात कर ली है, और भी ये एग्जांपल आपको बता देता हूं मैं, और भी ये एग्जांपल आपको बता देते हैं। इधर देखो, निम्नलिखित में समान पदों के समूह बने। समान पद क्या होते हैं अभी देखते हैं, सारी चीजें मैं लिख देता हूं। 12x, 12x कोमा 12 कोमा -25 के x, फिर -25y, और चीज दे रखी है 1, फिर दे रखा है x, और 12y और y, 12y और y, नीचे लिख देते हैं y। अब इसी पूरी चीज में समान पदों को अलग करना है, यानी अपने अपने परिवार में उनको बिठाना है। समान पदों का परिवार बिल्कुल अलग है और असमान पदों का परिवार बिल्कुल अलग है। तो समान पद कौन से होते हैं, आपको सिर्फ उसके चर और चर की घात को देखना है। समान चर और चर के घात की देखो और समान पद का पता करो, बाकी न तो उनके चिन्ह को देखना है, न ही उनके संख्यात्मक मान को देखना है। तो क्लियर करो, मैं दो टेबल बना रहा हूं, एक टेबल बना रहा हूं समान पद की और एक टेबल बना रहा हूं असमान पद की। एक टेबल बना रहा हूं असमान पद, इक्वल टर्म एंड अनइक्वल टर्म। समान पद में समान को लिख दूंगा और असमान पद में असमान वाले को लिख दूंगा। देखो जैसे 12x, अब 12x के परिवार वाले इसी परिवार में लिख दो समान पद में। जैसे 12x के समान कौन होगा, 25x। और देखो फिर ये समान है, ये समान है, फिर देखो और है सिंगल x, देखो ये भी इसी परिवार का सदस्य होगा और कुछ नहीं। अब ये 3x वाले ये तीनों समान पद है। फिर और समान पद देखो, ये तीनों आपस में समान पद है। और समान पद देखो, जैसे -25y, -25y, इसके साथ आएगा 12y, इसके साथ आएगा 12y, और इसके साथ आएगा ओनली y। अपन को यही देखना है कि उसका चर और चर की घात वो सारे समान पद है, यानी समान पद आपस में प्लस हो सकते हैं, योग हो सकते हैं, जोड़ हो सकती है। उनकी तीनों को हम आपस में जोड़ सकते हैं और इन तीनों को भी आपस में जोड़ सकते हैं, लेकिन इन तीनों का योग और इन तीनों का योग आपस में कभी भी प्लस नहीं कर सकते हैं। ये चीज ध्यान रखनी, ये तीनों समान है, ये तीनों समान है, लेकिन ये छहों आपस में समान नहीं है। और देखो कैटेगरी बना दो, इसका तो वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं, 12 और 1 भी एक समान पद की श्रेणी में आते हैं। भाई अंकात्मक मान अपने अपने परिवार में आएंगे, अक्षर अपने अपने समान पद में काम करेंगे। तो ये चार्ट था लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। नेक्स्ट पेज देखो, एक पद, द्विपद, त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कर दो। एक पद का मतलब जिसमें सिंगल एक पद होता है। अब एक पद और द्विपद की पहचान कैसे करोगे आप, देखो ध्यान से। अगर मैं कोई चीज लिख रहा हूं 4x + y,
और एक चीज लिख दी मैंने 4xy। अब इसमें बताओ एक पद कौन सा है, द्विपद कौन सा है। एक पद और द्विपद की पहचान करते समय अपन को यह देखना है कि दो पदों के बीच में अगर प्लस या माइनस का साइन है, बीच की बात कर रहा हूं, यानी दो पदों के बीच में अगर प्लस या माइनस का साइन है तो वो दो पद आएंगे। बाकी एक ही पद लिखा है उसके बीच में कोई साइन नहीं है, यानी भाग और गुणा का साइन है तो वो एक पद की श्रेणी में आएगा, और प्लस और माइनस का साइन है तो वो द्विपद की श्रेणी में आएगा। तो ये है भाई द्विपद का, और ये होगा एक पद, मोनोनोमियल और बाइनोमियल। बाइनोमियल और त्रिपद को बोलते हैं ट्राइनोमियल। जैसे देखो खाली ए है इसका मतलब है एक पद, और ए प्लस बी है द्विपद, ए बी प्लस ए प्लस बी ये त्रिपद कर सकते हो, पिछली कक्षा में पढ़ चुके आप। ओनली जैसे ये वाला है ये द्विपद हो गया, ये भी द्विपद है, इसमें तीन पद है, डायरेक्टली आप देख के बता सकते हो। सिर्फ आपको ट्रिक ध्यान होनी चाहिए, बीच में प्लस या माइनस का साइन है तो द्विपद त्रिपद हो सकते हैं, और बीच में कोई साइन नहीं है, एक ही सीक्वेंस में सभी चीजें गुणे और भाग की फॉर्म में है तो वो एक ही पद की श्रेणी में माना जाएगा। फिर देखो कारण सहित बताइए कि पदों को निम्नलिखित में कौन से युग्म समान पदों के हैं तथा कौन से युग्म असमान पदों के। लाइक टर्म कौन सी है और अनलाइक टर्म कौन सी है, तो बताओ दोनों में समान पद है या असमान पद है। बिल्कुल असमान पद है, क्यों, इसमें x है इसमें y है, तो दोनों क्या है, असमान है। इधर देखो ये दोनों समान है, ये दोनों बताओ समान है या असमान है, समान है। क्यों भाई, कुछ लोग बोलेंगे पहले बी आया हुआ, उधर उधर क्या है, पहले बी है। आपने क्रम विनिमय नियम पढ़ा होगा, क्रम विनिमय नियम में क्रम का कोई ध्यान नहीं रखा जाता, यानी मैं अगर 3 × 2 लिख दूं और इज इक्वल टू 2 × 3 लिख दूं, दोनों बातें क्या है, सेम टू सेम है। 2 × 3 भी 6 होता है, 3 × 2 भी 6 होता है। क्रम चेंज करने से पर्सन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यानी इसका मतलब भी 4ab है और इसका मतलब भी SAB लिख सकते हैं इस सीक्वेंस में। इधर भी AB है इधर भी AB है, आपको तो यही देखना है कि उधर वाले परिवार में A है तो इधर भी A होना चाहिए, इधर B तो उधर भी B होना चाहिए। और देख लो जैसे mn² और 10mn बिल्कुल असमान है, तो बिल्कुल एक चार्ट बना के आप लिख सकते हैं नॉर्मली, अगर आपको बेसिक क्लियर है तो। नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं। अब देखो अब अपन की पसलावनी है, अब सारी चीजें पढ़ेंगे, पद पढ़ेंगे, चर पढ़ेंगे, अचर पढ़ेंगे, व्यंजक पढ़ेंगे, समान असमान योग माइनस सारी चीजें पढ़ लेंगे। देखो 12.1 ये भी क्लास 7th की ही है बुक, यानी ज्यादातर चैप्टर अपन के 7th और 8th में ही है, जैसे गात गातांक 7th 8th में ही था, और बीजीय व्यंजक 7th 8th में है, 9th में भी है, 10th में भी है, लेकिन वो गुणनखंड की फॉर्म में चलते हैं, डायरेक्टली ऐसा नहीं दे रखी है हेडिंग के बीजीय व्यंजक पसलावनी करके, ठीक है। देखो निम्नलिखित स्थितियों में कुछ स्थितियां कंडीशन दे रखी हैं, 8 कंडीशन, चरों अचरों अंगणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त करो। अपन को बीज गणितीय संक्रिया प्राप्त करनी है। जैसे कैसे प्राप्त करो, जैसे कोई चीज लिख दी, मैंने लिख दिया 3+2, ये तो अंगणितीय संक्रिया हो गई, और बीज गणितीय संक्रिया का मतलब होता है उनके साथ इंग्लिश के अल्फाबेटिक अक्षर जोड़ दो। जैसे मैंने लिख दिया 3x+y, तो ये क्या हो गई, बीज गणितीय संक्रिया, ये हो गई अंगणितीय संक्रिया। क्लियर, चलो देखो संख्या y में से z को घटाना, में से का मतलब होता है माइनस, और में जोड़ना मतलब होता है प्लस, जोड़ने का मतलब प्लस और में से का मतलब होता है माइनस। संख्या y में से z को घटाना, y में से क्या घटाना, इधर ही लिख रहा हूं मैं, y - z हो जाएगा। क्लियर, फिर है संख्या x और y का योग का आधा, संख्याओं x और y के योग का आधा, x और y का तो पहले क्या करना है, योग, और फिर उसका आधा करना है, यानी अपॉन 2। तीसरा है आपके संख्या z को स्वयं उससे गुणा किया जाता है, यानी z को z से ही गुणा किया जाता है, तो z × z z² होता है। कुछ लोगों को मालूम नहीं है भाई कि z × z z² कैसे होता है, y क्यों,
ऐसा इसीलिए होता है, घात और घातांक के आधार पर होता है कि दोनों का आधार समान है, दोनों की घातें आपस में प्लस होती हैं तो z की पावर 2 बन जाती है। इसीलिए तो पहले हमने घात और घातांक पढ़ा, फिर बीजगणितीय व्यंजक पढ़ेंगे। इसी प्रकार देख लो, मैं एक लास्ट ले रहा हूं, बाकी तो सेम नहीं है। ऐसे संख्याओं a और b के गुणनफल में से उनके योग को घटाना। पहले तो संख्या a और b का गुणनफल करना है, यानी a और b का गुणनफल करो तो a इंटू बी, गुणनफल में से, तो गुणनफल में से मतलब माइनस क्या घटाना, उनके योग को घटाना, इसी संख्याओं के योग को घटाना है, इसी संख्याओं के योग को घटाना है। तो a और b का गुणा a भी होता है और a प्लस बी अंदर माइनस करवा दो, माइनस ए और माइनस बी, ये इनकी बीजगणितीय प्रॉपर्टी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो गई। ए बी माइनस ए माइनस बी, ये कैसा हुआ कि अगर माइनस का चिन्ह बाहर है और इधर ब्रैकेट इनटू का काम कर रहा है और अंदर कोई साइन नहीं है तो वो प्लस का साइन है, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, और माइनस इंटू प्लस भी क्या होता है माइनस। अगली वाली कंडीशन में इसमें और इसमें दोनों हम बात कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्या, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों और उनके गुणनफलों को छांटिए और पदों और उनके गुणनफलों को पेड़ आरेख द्वारा दर्शाओ। जैसे एक सवाल मैं आपको करवा देता हूं, पेड़ आरेख काम आएगा, बाकी एग्जाम में इस टाइप की क्वेश्चन नहीं आता। ट्री आलेख क्या होता है, पेड़ आलेख। पेड़ आलेख ऐसी चीज होती है, जैसे पेड़ का एक तना होता है, उसके बाद में उसकी टहनी होती है दो, फिर अलग अलग टहनियों में वो पेड़ तोड़ दिया जाता है। इस टाइप से अपन को बनाना है, एक स्ट्रक्चर बनानी है पेड़ आरेख। कोई एक एग्जांपल बड़ा ले लेता हूं, जैसे मैंने ले दिया माइनस ए बी, माइनस ए बी कहां गया ये वाला, प्लस 2b² और माइनस 3a²। अब पेड़ आरेख कैसे बनाऊं, देखो सबसे पहले इनको 3 भागों में बांट दो, इन पूरी चीज को कितने पार्टों में तोड़ दो। ये पूरी चीज एक थी, यानी ये पेड़ का तना था, पता ना आपको, एक पेड़ खड़ा होता है, फिर पेड़ के मतलब 3 टहनियां जाती है, फिर वो बड़ी बड़ी टहनियां, उन टहनियों में से और टहनियां, उन टहनियों में से और टहनियां, तो पेड़ का एक बड़ा रूप धारण किया जाता है। अब देखो इनके 3 पार्ट कर रहा हूं मैं, क्यों भाई 3 पद है, 3 पार्ट इसीलिए कर रहा हूं कि इसमें 3 पद है। फर्स्ट किया है माइनस का ए बी, सेकेंड किया है प्लस का साइन है तो भी लिखना है, नहीं है तो भी लिखना है, और इधर है -3a²। अब देखो इनमें 1 2 और 3 तीन चीजें हैं, साइन भी है और 2 चर भी है, तो उनको अलग अलग और तोड़ दो। अब इसमें और 3 पार्ट करने पड़ेंगे। देखो माइनस है तो इसका मतलब -1 की फॉर्म में लिखो, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कराने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इधर ए कर दो, इधर बी कर दो। इसमें देखो कितने पार्ट होंगे, शुरुआत में तो 2 पार्ट करो आप इसके, कि एक तो 2 हो जाएगा, एक b² हो जाएगा। इसमें देखो इसमें भी 3 पार्ट करने पड़ेंगे, बोलो माइनस का 3, और चलो 2 ही बनाने, इसमें भी क्या बनाना है 2 ही बनाओ, माइनस का 3 और a²। अब देखो इनके तो कुछ आगे पार्ट होंगे नहीं, इसका भी नहीं होगा, इसके 2 पार्ट और होंगे, क्या होंगे b इंटू बी, इसमें भी 2 पार्ट और बन जाएंगे, -1 इंटू 3, और इसमें भी 2 पार्ट और बन जाएंगे a इंटू ए। इस टाइप से होता है पेड़ आलेख, यानी ये संपूर्ण एक ट्री आलेख हो गया। ये चीज होती है पेड़ आरेख के रूप में प्रदर्शित करनी। और देखो क्वेश्चन नेक्स्ट देख लो, इसको किया रफ, इधर देखो न्यू पेन चेंस। फिर है नीचे दिए गए व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए। एक चीज मैं आपको, चलो पेड़ आलेख की था, नीचे दिए गए व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए। पद कितने देखो, जैसे मैं बड़ा ही ले रहा हूं, यही ले रहा हूं 1.2 AB -2.4 B प्लस 3.6 A, ये चीज है। अब देखो कितने पद हैं, एक माइनस का चिन्ह यहाँ है, एक प्लस का चिन्ह यहाँ है, उसके बीच में मौजूद चिन्हों को देखते हुए हम पदों की गणना करते हैं। तो बीच में 2 चिन्ह मौजूद है, इसका मतलब 1 2 और 3 पद हो गए। एक पद तो ये है हमारे पास,
एक पद ये माइनस का साइन आगे है, 2.4 भी ये है, और एक पद हमारे पास है 3.6 ए वाला। तीन पद है। आगे क्या बोल रहा है अपन को, उनके गुणनखंडों को छांटिए, यानी गुणनखंड का मतलब इनके टुकड़े करना है। जैसे अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई संख्या 8 के गुणनखंड करो, तो आप लोग क्या करोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे। तो इसी टाइप इसको भी तोड़ना है। गुणनखंड 1.2 के क्या होंगे, 1.2 का तो 1.2 ही लिख दो, ए इंटू बी की फॉर्म में लिख दो, यानी इसमें लिख दो -1 इंटू 2.4 इंटू बी लिख दो, ये इसके गुणनखंड हो गए। 3.6 का 3.6 इंटू ए, ये इसके गुणनखंड के फॉर्म में हो गए। क्लियर। एस किसके भी लिख सकते हैं, 0.1 है तो 0.1 पी स्क्वायर, ये एक पद है, और 0.2 दोनों ही प्लस के हैं तो दोनों के आगे प्लस का साइन लगा दिया, और क्यू स्क्वायर। देखो इसका क्या होगा, 0.1 इंटू पी। क्लियर। और इसका होगा 0.2 इंटू क्यू। ये इसके फैक्टर हो गए। फिर नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन को, तीसरे क्वेश्चन की बात करो आप। इधर, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों के संख्यात्मक गुणांकों जो अचर न हो की पहचान। सेम एग्जांपल अपन ने किया अभी, यानी अचर नहीं होने वाले को लिखना है, यानी चर वाले को लिखो और इसका संख्यात्मक मान लिखो, संख्यात्मक गुणांक लिखो और अचर ने उनकी। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं सेकंड, और एक लेऊंगा मैं एट्थ वाला। दो एग्जांपल लेकर काम करूंगा। सेकंड एग्जांपल क्या कह रहा है, सेकंड बोल रहा है कि 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी है, चलो 1 प्लस टी, 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब। बोल क्या रहा है कि संख्यात्मक गुणांक लेने हैं और अचर नहीं हो, तो ये तो अचर हो गया, इनको तो छोड़ ही दो। अब देखो टी का संख्यात्मक गुणांक क्या है 1, टी स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक क्या है 1, और टी क्यूब का संख्यात्मक गुणांक क्या है 1, क्योंकि इनके आगे एक ही अंक मौजूद है 1, 1 से गुणा करने पर ही वही नंबर प्राप्त होगा अपन को। और देख लो, जैसे एक मैंने कहा आपको, ये एट्थ वाला क्या है भाई, थोड़ी अलग फॉर्म में है, इनको अपन चेंज कर देंगे। अब जब भी कोई ऐसी चीज होती है, ब्रैकेट के बाहर अंक होता है, कोई अंदर नंबर होते हैं, दो पद होते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो अंदर अपन क्या कराते हैं, गुणा कराते हैं। जैसे 2 इससे भी गुणा होगा और 2 इससे भी गुणा होगा। 2 को L से गुणा किया तो 2L, और 2 को B से गुणा करते हैं तो 2B। अब बताओ चर कौन से हैं, अल्फाबेटिक अक्षर, इसमें L 2L का गुणांक क्या होगा 2। चर का गुणांक पूछ रहा अपन को, ना कि पर्सनल नंबर की बात कर रहा, एल की बात नहीं कर रहा, वो बोल रहा चर, इसमें चर ये है और 2b में चर b है, तो b का गुणांक भी क्या होगा 2, b का गुणांक क्या होगा 2। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या अभी करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन को, ये तो नॉर्मल बातें हैं, अभी अपन मुद्दे पे आए ही नहीं। अपन को योग करना है, बाकी करनी है गुणा भाग और सर्व समीकरण। इधर फोर्थ क्वेश्चन है, वे पद बचाएं जिनमें x है और फिर इनमें x का गुणांक लिखिए। नॉर्मल बात है भाई, देख लो मैं डायरेक्ट यही ले रहा हूँ, एक ही एक्सप्रेशन ले रहा हूँ, 12x y प्लस 25। आपको क्या करना है, उस पद को पहचानना है जिसमें x है, तो इसमें ये इस वाले पद में x है, और फिर क्या करना, उस x का गुणांक लिखना है। तो इस x का गुणांक, इसको भूल जाओ, और फिर बाकी कौन बचा पीछे, 12y² इज दिस करेक्ट आंसर। और देख लो इसका बी पार्ट देखते हैं अभी, बी पार्ट इसका है नेक्स्ट पेज। चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। वह पद पहचानिए जिसमें y² है, वह पद पहचानिए जिसमें y² है। देखो जिसमें y² है, तो कोई एक ले लो, जैसे बड़ा वाला यही लेते हैं। इसमें y² किसमें, इसमें तो है नहीं, इसमें है और इसमें भी है, तो दोनों पद लिख दो, इसमें भी y² है और इसमें भी +7y² है। फिर क्या बोल रहा है, फिर इनमें y² का गुणांक लिखो, तो दो अलग अलग टाइप से अपन गुणांक को शो करेंगे। यानी y² का गुणांक पूछे तो मैंने बोल दिया आपको, जिस चीज का गुणांक पूछे उस चीज को भूल जाना, बाकी मौजूद सारी चीजें साथ में लिख देनी है। तो -15x इज दिस करेक्ट, इसमें लिखना है y² का गुणांक प्लस का 7। क्लियर।
निम्नलिखित व्यंजकों को एक पद, द्विपद, त्रिपद के रूप में व्यक्त करो। आपको पता है एग्जाम्पल में मैंने आपको स्पष्ट तौर पर बता दिया है, जिसमें एक पद है, तीन पद है, एक पद है, एक पद है, तीन पद है, दो पद है, दो पद है, तीन पद है, तीन पद, दो पद और दो पद। आप खुद पता कर सकते हो। बताएगी दिए गए पदों में युग्म समान पदों के हैं या असमान पदों के। एक लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म के रूप में आपको बांटना है। देखो मुझे बताओ 1 और 100 दोनों समान है या असमान है? बिल्कुल करेक्ट है, दोनों समान है। इधर देखो माइनस का 7x है और 5/2x है। आपको ये नहीं देखना साइन और अंक, सिर्फ आपको देखना है बीजगणितीय मान। यानी इधर भी x है, इधर भी x है, बिल्कुल समान टर्म है, समान। क्लियर? इधर देखो इधर x है, इधर y है, बिल्कुल समान नहीं होगा, असमान होगा। इधर देखो एक्स वाई इधर है, वाई एक्स इधर है। मैंने बताया क्रम विनिमय नियम में वाई एक्स एक्स वाई और दोनों चीजें क्या होती हैं? सेम ही होती है। ये भी क्या होगा? समान होगा। इधर एम स्क्वायर पी है, इधर एम पी का स्क्वायर, उधर एम के ऊपर पावर 2 है, इधर एम पी के ऊपर पावर 2 है, तो दोनों अनलाइक टर्म हो गई, यानी असमान पद हो गया। इधर देखो एक्स जेड है, इधर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर है, तो ये भी क्या हो गया? असमान की। फिर नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन, निम्नलिखित में समान पदों को छांटी। अब देखो बहुत बड़ी श्रृंखला दे रखी है, इसमें से अपन को समान पदों को क्या करनी है? छंटनी करनी है, यानी ग्रुप बनाने हैं। समान के अलग अलग ग्रुप बना दे, एक्स के ग्रुप कौन से है, वाई स्क्वायर के ग्रुप कौन से, इस टाइप से बंटवारा कर दो इनका। कोई दोनों में से एक क्वेश्चन ले लो, जैसे इसमें मैं बता रहा हूं माइनस एक्स स्क्वायर वाई के परिवार के सदस्यों को साथ साथ लिख दो। भाई एक्स वाई स्क्वायर है, इसके साथ कौन आएगा? ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आ जाएगा। क्लियर? 2xy स्क्वायर, यानी पीछे जिनके पीछे एक्स वाई स्क्वायर है उनको एक ही परिवार में लिख दो। इधर देखो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये वाला आएगा ना भाई, ये भी नहीं, बाकी कुछ भी नहीं आएगा। फिर देखो इसको पकड़ो, इसको पकड़ लो। फिर देखो -4y(x स्क्वायर, अब देखो इस टाइप के लिख दो। और -4y(x स्क्वायर वाले कौन है? यानी एक्स स्क्वायर वाई है तो भी लेना, और वाई एक्स स्क्वायर है तो भी लेना। एक्स स्क्वायर वाई है तो भी ले लेंगे। 20x स्क्वायर वाई बात सेम ही है, क्योंकि एक्स स्क्वायर इधर भी है, इधर भी है, वाई इधर भी है और वाई इधर भी है। और देख लो कोई है तो। बाकी इस टाइप से आप समान पदों की श्रृंखला बना सकते हैं। और देखो नेक्स्ट, बीजीय व्यंजकों के योग और व्यकलन। बीजीय व्यंजकों के योग और व्यकलन, यानी बीजीय व्यंजकों को आपस में जोड़ना और घटाना। ये चीज अपन के सिलेबस के सेकंड टॉपिक का फर्स्ट पार्ट है, योग। नेक्स्ट पेज देखो, सामान्य तौर पर अपन सीखना शुरू करते हैं योग कैसे किया जाता है। योग में मेन चीज आपको यह ध्यान रखनी है कि पद समान है या असमान है, यह पता करना। अगर आपको पता चल जाएगा कि समान पद ये हैं और असमान पद ये हैं, तो योग करने में कोई भी परिस्थिति नहीं आएगी। देखो जैसे प्रयास कीजिए है, इसको अपन सॉल्व करते हैं। यानी इधर दे रखा है m-n और इधर कोमा और इधर m+n, यानी ऊपर स्पष्ट तौर पर दे रखा है, दोनों काम साथ करना है। पहले इसी पर्सन को प्लस करना, फिर इसी पर्सन को माइनस करना। पहले अपन प्लस करके देखते हैं। तो m-n और इस कोमा का काम क्या होगा? बीच में प्लस का साइन लगाओ, क्योंकि सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं? योग कर रहे हैं। फिर m+n। अब देखो जब दोनों को प्लस करते हैं तो इधर को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, कि बाहर प्लस है, प्लस अंदर गुणा होएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी नो सेंस। इधर प्लस से अंदर गुणा करेंगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, एज इट इज अंदर वाली चीज लिख देते हैं, एन से एन कैंसिल कर देते हैं। यानी जब सेम नंबर प्लस का है और सेम नंबर माइनस का है तो दोनों चीजें आपस में कैंसिल होती हैं और उत्तर आता हमेशा 0। और इधर भी m है और इधर भी m है, m और m दोनों समान पद है तो समान पद आपस में जुड़ते हैं। 1m और 1m कितने हो गए? 2m। कई लोग बोलते हैं भाई m और m 2m कैसे होते हैं? मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताऊं, ये चीज होती कैसे है, जब आप कॉमन लेते हैं ना उस टाइप से बनता है कि m दोनों में कॉमन ले लो, इधर 1 बच जाएगा, इधर भी 1, तो 1 और 1 क्या मिलके बना देंगे? 2m। क्लियर? अब इसी पर्सन को अपन को घटाने की फॉर्म में लिखना है, घटाना यानी माइनस करना। देखो m-n ब्रैकेट, इधर माइनस डाल दो, इधर लिख दो m+n। क्लियर? इधर है m-n। अब देखो अब फर्क पड़ेगा, क्योंकि माइनस अंदर जब गुणा होता है तो साइन को चेंज करते चला जाता है। इधर माइनस का साइन है, इधर प्लस का साइन है, तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा? -m, और माइनस इंटू प्लस माइनस।
क्लियर। अब देखो माइनस का m और प्लस का m कैंसिल हो गया, सेम नंबर प्लस सेम नंबर माइनस कैंसिल, इधर माइनस का n है और इधर माइनस का n है। तो मैंने एक चीज आपको बताई कि अगर माइनस के 2 और माइनस के 3 हो तो आप क्या लिखते हैं, दोनों नंबरों को प्लस करते हैं और साइन जिसके सामने जो सेम है वही साइन लिखते हैं, यानी माइनस का 5 लिखते हैं। तो इधर भी क्या करना है, दोनों माइनस के साइन है तो माइनस का साइन डाल दो, और n और n कितने हो गए, 2n, माइनस के 2n हो जाएगा। सेम काम इसी पर्सन में करना है। और देखते हैं जैसे कोई एग्जांपल, जैसे देखो एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 6 देखो, बहुत बड़ा एग्जांपल है और दम भी है एग्जांपल में, एग्जांपल में पूरा दम है। इधर चीज क्या देखो, इधर ही समझा देता मैं आपको कि वाई स्क्वायर प्लस 3x 3yz माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर, ये इतना बड़ा व्यंजक दे रखा है, और ये भी कोई एक व्यंजक है कि योग, यानी पहले इन दोनों को प्लस करना है कि योग में से, फिर इधर माइनस डालना है, फिर 3y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये कोई व्यंजक है और ये भी कोई व्यंजक है कि योग को घटाइए, यानी इन दोनों को प्लस करो और इसको भी आपस में क्या कर दो, प्लस कर दो, और इसका प्लस फिर दोनों को आपस में क्या कर दो, माइनस कर दो। देखो पहले अपन करते हैं इधर, यानी क्वेश्चन दे रखा है 2y स्क्वायर प्लस 3yz माइनस, अच्छा बीच में कोमा दे रखा है, भूल वंश दे दिया होगा कोमा, बाकी कोमा नहीं आएगा। इधर है माइनस का वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड और माइनस का जेड स्क्वायर, तो 3 टर्म है क्या, 3 टर्म, चलो भाई 3 टर्म है तो अपन भी 3 टर्म के हिसाब से ही काम करेंगे। देखो एक पद तो एक व्यंजक ये है पूरा, ये इसमें 3 व्यंजक है, 2 और ये 3 और इधर 2 है, ठीक है, 3 उधर है 2 इधर है। 2y स्क्वायर प्लस 3yz, फिर प्लस करना है किन को, इधर ब्रैकेट डाल दो, कोई चीज कंफ्यूज नहीं हो गया, आप प्लस डाल दो, माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर। एक चीज और है, और इसको भी क्या करना, प्लस वाई जेड प्लस 2z स्क्वायर प्लस के 2z स्क्वायर प्लस के 2z स्क्वायर, क्लियर। और देखो इसके बाहर के, अब देखो योग में से, यानी अब इसमें और बड़ा कोष्टक डाल दो आप, ताकि कोई परेशानी नहीं आएगी आप। अब इधर डाल दो माइनस ये वाला में से, फिर देखो इनको प्लस करो अलग से, ब्रैकेट 3y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड और प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ब्रैकेट बंद। अब देखो पहले इन तीनों को प्लस कर दो, फिर माइनस बीच में रहने दो, फिर इन दोनों को प्लस कर दो, फिर ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दो, इज इक्वल टू, अब देखो एक ही कोष्टक रखो, छोटे कोष्टक को हटाते जाओ, 2y स्क्वायर 3yz प्लस इंटू, देखो प्लस अंदर जाएगा तो सेम साइन रहेगा, माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर, प्लस अंदर जाएगा तो सेम ही साइन रहेगा, वाई जेड प्लस 2z स्क्वायर, ये पूरी चीज एक फॉर्म में हो गई। नेक्स्ट देखो फिर माइनस ये, फिर देखो ब्रैकेट 3y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस, बाहर है अंदर गुणा होगा तो वही साइन रहेंगे, माइनस वाई स्क्वायर प्लस के वाई जेड प्लस का जेड स्क्वायर। अब आपको समान और असमान पदों के बारे में बात करनी है। देखो बराबर 2y स्क्वायर इधर है, 2y स्क्वायर इधर है, और देखो ये समान पद है और कोई समान है, 2y स्क्वायर में से माइनस का y स्क्वायर घटाओ तो पीछे बचा y स्क्वायर, और देखो समान 3yz जैसा कौन है,
ये वाई जेड एक है और वाई जेड है। देखो इस प्लस वाई जेड से माइनस का वाई जेड कैंसिल कर दो और तो पीछे बचेगा 3yz। और देखो माइनस वाई स्क्वायर है, माइनस वाई स्क्वायर के जैसे कौन सा है, कोई टर्म नहीं है, तो माइनस वाई स्क्वायर का माइनस वाई स्क्वायर ही रहने दे। फिर देखो माइनस का जेड स्क्वायर और प्लस का 2z स्क्वायर ये दो समान टर्म है, तो प्लस 2z स्क्वायर में से माइनस का जेड स्क्वायर माइनस करो तो प्लस का जेड स्क्वायर बचेगा, प्लस का जेड स्क्वायर। क्लियर। अब देखो ये माइनस वाला साइन इधर, आगे वाले को भी सरल करो, 3y स्क्वायर सेम टर्म देखो माइनस का y स्क्वायर, 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर। फिर देखो माइनस का जेड स्क्वायर और प्लस का जेड स्क्वायर सेम नंबर, प्लस का सेम नंबर माइनस का कैंसिल कर दो, और चीज देखो पीछे बचा ओनली वाई जेड, तो प्लस का वाई जेड। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। अब देखो ये चीज तो एज इट इज मैं लिखूंगा, अगली वाली चीज में मैं माइनस को अंदर गुणा करवाऊंगा, फिर इसके आंसर पे मैं बात करूंगा। अब देखो जेड स्क्वायर है, इधर क्या है जेड स्क्वायर। अब देखो माइनस अंदर गुणा होगा तो माइनस का साइन ही लेता जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस 2y स्क्वायर, इधर लिख देता हूं माइनस इंटू प्लस तो भी माइनस वाई जेड। अब और समान और असमान पदों के बारे में अपन को बात करनी है। इधर देखो वाई स्क्वायर है, इधर माइनस का वाई स्क्वायर है, सेम नंबर प्लस का सेम नंबर माइनस का कैंसल, और देखो 3yz है, तो और yz की कोई टर्म है, कोई टर्म नहीं है, तो 3yz का 3yz। देखो इधर z स्क्वायर है और माइनस 2y स्क्वायर है और माइनस वाई स्क्वायर, सब असमान पद है आपस में एक दूसरे के, तो सारों को इधर उल्लेख कर देंगे, यानी उत्तर हमारा है ये 3yz प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस वाई जेड, ये अपन का सिक्योर आंसर है। क्लियर। इसमें अगले पेज पे बात की हुई है इसकी। और देखो अब 12.2 अपन कल की क्लास में करेंगे, आज की क्लास में बस इतना ही। कल की क्लास में अपन योग और घटाव से संबंधित कुछ प्रश्नों को सरल करेंगे और साथ ही साथ गुणा और भाग के भी करने की कोशिश करेंगे, अगर टाइम रहा तो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर एक क्लास और चलेंगे जिसमें हम प्रॉपर वे से सर्व समीकरणों को समझने का प्रयत्न करेंगे और उनको बनाने का भी प्रयत्न करेंगे। जैसे कई बार अपन लोग सोचते हैं ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर। ये आता कहां से है, ये चीज मैं आपको बताऊंगा। चलो आज की क्लास में इतना ही। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। धन्यवाद। राम राम।